प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं एक दृष्टांत के बारे में बताना चाह रही हूँ जो यीशु मसीह ने कहा था, जो ज्योति के बारे में है। तो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 से 16 आयत तो मैं पढ़ लूँगी। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। दूसरा कहते हैं पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तीसरी बात कहते हैं दिया जला के दीवट पर रखते हैं ताकि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो ज्योति यह दर्शाती है कि परमेश्वर के काम आपके अंदर होकर प्रकट हो रहे हैं। आपके अंदर होकर परमेश्वर क्या करता है? अपने काम करता है। परमेश्वर क्या होता है? आप में से होकर प्रकट होता है। तो इसीलिए यीशु मसीह चेलों को बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि तुम में परमेश्वर के काम है और जो प्रकट होंगे। तो पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तो ये पतरस था, पाउल था, सब चेले थे। वो लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, यीशु मसीह का प्रचार करते थे, वचनों का। और परमेश्वर क्या करता था? उनके द्वारा प्रकट होकर सामर्थ्य के काम होते थे। पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। और पाउल ने भी बहुत सारे चमत्कार किए, असाधारण चमत्कार जो हम मान ही नहीं सकते कि ये हो सकता है। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। तो ये लोग पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान थे जो छिप नहीं सकते थे। ये ज्योति थे जो जिनमें होकर परमेश्वर के काम प्रकट होते थे। जैसे कि पाउल के अंदर परमेश्वर की सहन शक्ति प्रकट हुई। पाउल ने कहा, मैंने 5 बार कोड़े खाए हैं, 3 बार सोटियों का मार खाया है, 1 बार पथराव हुआ है मुझ पर, और 3 बार मेरा जहाज टूट गया समुद्र में, और 1 दिन रात मैं समुद्र में फंसा रहा। तो इन सभी बातों में पाउल के अंदर परमेश्वर की सहन शक्ति प्रकट हुई। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। तो दिया जलाकर उसको पैमाने के नीचे मतलब ढक नहीं देते कि ज्योति किसी को दिखाई ना दे या किसी को किसी के ऊपर न पड़े ज्योति। तो दिया जला के पैमाने पे नहीं रखते पर दीवट पर रखते हैं, जिससे घर में आने वाले को क्या मिले? ज्योति मिले। तो जो परमेश्वर का वचन प्रकट रूप से हुआ है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियाँ होती है, जो हमारे जीवन में
परमेश्वर हमारा पूरा करता है, हमें जीवित रखता है, हर सुबह उसकी कृपा हम पे होती है। तो जो हमारे जीवन की गवाहियाँ है वो हमें सबको प्रकट करनी है, उसे ढक कर नहीं रखना है। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किए हैं उसे क्या करना है, प्रकट करना है। जब आप अपनी गवाही दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जब आप अपने अंदर से जो उजियाला परमेश्वर की ओर से वो फैलाते हैं, तो दूसरों के जीवन में भी काम होता है, दूसरे के जीवन में भी उजियाला आता है। तो उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तो जो जो हम काम परमेश्वर के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोग देखकर क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो चेलों ने बहुत काम किया, पतरस ने, पाउल ने, सब ने बहुत काम किया, और सब कामों को देखकर लोग क्या करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। तो यही बात मैं बताना चाहती थी कि तुम जगत की ज्योति हो। आप सभी ने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।